Nothing like a bloodbath to start the day. They call you Peacemaker. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. अब बताओ ये पीस है या मैडनेस। ये लाइन सुनी थी तुमने द सुसाइड स्क्वाड में, तब शायद ये सीन और डायलॉग फनी लगाओ, लेकिन अगर तुम जरा भी ध्यान दो तो ये लाइन कॉमेडी नहीं है, ये एक दर्द है जो छुप गया है मास्क के पीछे। और उस मास्क के पीछे है एक बंदा, क्रिस्टोफर स्मिथ यानी पीस मेकर, डीसी का बहुत ज्यादा टूटा हुआ इंसान। लेकिन कैसे बना एक इंसान जो पीस के नाम पे लोगों को मार देता है? क्या ये सिर्फ एक विलन है या एंटी हीरो या एक वॉकिंग ट्रेजेडी? आज हम बात करेंगे पीस मेकर की, उसके दिमाग की, उस ट्रॉमा की जिस ट्रॉमा को उसने कभी प्रोसेस नहीं किया। सो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज वंस यू नो हिज ट्रुथ यू विल नेवर सी हिम द सेम वे अगेन। एक बचपन जिसमें बाप सुपर विलन हो, जहाँ माँ नहीं और प्यार तो दूर की बात है, जहाँ ट्रेनिंग के नाम पे बोला जाए बेटा गन उठाओ और मारो, वही चाइल्डहुड था क्रिस्टोफर स्मिथ का। उसका बाप ऑगी स्मिथ यानी द व्हाइट ड्रैगन एक रेसिस्ट, व्हाइट सुपरमेसिस्ट, नियोनाजी साइकोपैथ, और उसने पीस मेकर को हीरो नहीं वेपन बनाया। एक छोटे से बच्चे को मारना सिखाया गया बिना समझे कि किस लिए मारना है, और इस प्रोसेस ने क्रिस यानी पीस मेकर का मोरल कॉम्पस ही तोड़ दिया। उसके लिए वायलेंस नॉर्मल हो गया और पीस एक हॉलो वर्ड। सोचो जरा, जिस बाप ने पीस का मतलब ही नहीं समझा, उसने अपने बेटे को पीस मेकर बनाया। क्रिस यानी पीस मेकर के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उसके भाई कीथ की मौत थी। ऑगी ने दोनों भाइयों को लड़वाया फन के लिए, लेकिन खुद क्रिस के हाथों उसके भाई की जान चली गई, और वो सिर्फ एक बच्चा था। इमेजिन करो, एक बच्चा जिसे प्यार मिला ही नहीं, अब उसके हाथ से उसका भाई भी मारा गया और बाप और ज्यादा नफरत करने लगा। ये गिल्ट, ये ट्रॉमा क्रिस के दिमाग में चिपक गया। तभी तो आज जब पीस मेकर किसी को मार रहा होता है तो वो सिर्फ पीस नहीं ला रहा होता, वो अपनी गिल्ट धो रहा होता है। पीस मेकर का मोटो सुना है? आई विल किल एज मेनी पीपल एज इट टेक्स टू ब्रिंग पीस। इतना कॉन्ट्राडिक्शन किसी और कैरेक्टर में नहीं मिलेगा। क्रिस पीस चाहता है जेन्युइनली, लेकिन उसको लगता है कि वायलेंस के बिना पीस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी पीस देखा ही नहीं। उसके लिए शांति का मतलब है सबको दबा दो, सबको मार दो। ये एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। एक इंसान जो इतना टूट चुका है कि उसने अपने ट्रॉमा को जस्टिफाई कर दिया एज अ नोबल कॉज। द सुसाइड स्क्वाड में पीस मेकर दिखता है एरोगेंट, सेल्फ राइचियस, माचो, लेकिन अंदर से वो एक ब्रोकन, लॉनली, सेल्फ हेटिंग इंसान है जो दुनिया के लिए हीरो बनना चाहता था पर अपने लिए ह्यूमन भी नहीं बन पाया। उसका ये टफ गाई पर्सोना एक मास्क है, क्योंकि अगर वो वल्नरेबल हुआ तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी, और यही डुअलिटी उसे रिलेटेबल बनाती है। तुमने भी कभी न कभी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया होगा जब अंदर से सब कुछ बिखर रहा हो, और इसी वजह से तुम शायद पीस मेकर को समझ सकते हो। प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के दौरान जब क्रिस को उसकी टीम मिली, और उस टीम में भी सबसे इंपॉर्टेंट विजिलेंटी, तो उसे एक फैमिली मिली। तब उसके लाइफ में पहली बार उसे किसी ने बिना शर्तों के एक्सेप्ट किया। विजिलेंटी जैसे दोस्त के साथ क्रिस वल्नरेबल हो सका। पहली बार उसने मास्क उतारा, प्यार महसूस किया, और ईगली, उसका ईगल, उसके लिए एक ऐसी एंटिटी बना जो बिना कुछ कहे भी दिखाता है कि क्रिस कैपेबल है केयर करने के लिए। लेकिन हीलिंग का रियल टेस्ट तब आया जब उसका बाप वापस आया और उसकी नई फैमिली को मारने की धमकी दी, और क्रिस ने जो किया, उसने अपने बाप को गोली मार दी। वो बंदा जिसके अगेंस्ट उसने पूरी लाइफ फाइट की, वो बंदा जिससे वो कभी अप्रूवल नहीं ले पाया, वो बंदा जो उसके नाइटमेयर्स का असली विलन था, क्रिस ने उसे मार दिया। नॉट आउट ऑफ हेट बट आउट ऑफ लिबरेशन। लेकिन क्या ये विक्ट्री थी या एक और ट्रॉमा? क्योंकि बाप तो गया, पर उसकी हेलुसिनेशन अब भी क्रिस का पीछा नहीं छोड़ती। I'm in your head. I'm the reason you kill and the reason you can't sleep at night. क्या एक बंदा जो इतने लोगों को मार चुका है, अपने भाई को एक्सीडेंट में मार चुका है, क्या वो रिडीम हो सकता है? पीस मेकर का आर्क सिंपल नहीं है। ये एक सिंपल फेरी टेल नहीं जहाँ हीरो बदल जाता है और सब माफ हो जाता है। ये पीस मेकर की रियलिटी है, जहाँ ट्रॉमा का हीलिंग सर्कुलर है। आज ठीक हो, कल फिर से बुरा लग रहा होता है। क्रिस अब भी एंग्री होता है, अब भी हेलुसिनेशंस आते हैं, लेकिन वो कोशिश करता है, वो ट्रस्ट करना सीख रहा है, और शायद यही रिडेम्पशन है। क्रिस्टोफर स्मिथ यानी पीस मेकर एक ऐसा बंदा है जिसे सुपर हीरो बनना था, लेकिन उसे इंसान बनने की भी ट्रेनिंग कभी नहीं मिली। उसकी स्टोरी हमें एक सिंपल बात समझाती है कि जब प्यार की जगह नफरत सिखाई जाए तो हीरो नहीं बनते, और शायद विलन भी नहीं बनते, सिर्फ वेपन्स बनते हैं। लेकिन अगर किसी जीते जागते वेपन को एक फैमिली मिल जाए, एक दोस्त में भी एक बर्ड, तो शायद वो फिर से इंसान बन सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।